प्रेज लॉर्ड मेरे से तो देखा आपने, पढ़ा, दिमाग घूम गया होगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने बॉलीवुड की वो सच्चाई बताई है जिससे कि जो लोग बॉलीवुड के दीवाने हैं वो बॉलीवुड के दीवाने होना छोड़ देंगे। हालेलुया। बहुत अद्भुत सच्चाई है और बहुत अद्भुत संदेश है आज का। फिर कहूँगा मेरे अजीजों कि परमेश्वर का क्रोध बॉलीवुड में भड़का है और ये बात आपको पता है। और कल भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे एक बार और वचन प्रभु ने मुझे दिया, सब कुछ बताऊंगा। बहुत ज़रूरी है, हर नौजवानों के लिए वीडियो देखना, सबके लिए देखना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो कल हम पंजाब गए थे और एक सिटी में, बठिंडा शहर में, और वहाँ के गाँव में, और बहुत अद्भुत काम हुआ। परमेश्वर का जहाँ ले जा रहा है इस समय, वहाँ पर पावरफुल काम हो रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना, मेरे भाई को चुना। हम 2 लोग गए थे और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, वहाँ पे बहुत अद्भुत अद्भुत काम प्रभु ने करे और मन परिवर्तन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो मनों में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे अजीज, तो कल जब वहाँ से हम गाड़ी में आ रहे थे, कार में आ रहे थे, तो उस ड्राइवर को भी, जो अन्य जाते उसको भी प्रचार करने का मौका मिला। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे साथ अक्सर जाता है, जब हम किराए की बुक करते हैं तो वही आता है। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो भी हैरान हो गया और उसको भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया मैंने गाड़ी में बैठकर। तो क्यों, कैसे सुनाया, प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई, मैंने उसको बात बोली और अचानक वो गाने सुनने लगा फिल्मी। हम कभी चलाते नहीं, हम अपने ही यीशु मसीह गाने पूरे गाड़ी में सुनते जाते। तो मैंने उनको बताया, फिर मैंने कहा बॉलीवुड से परमेश्वर नाराज है भाई, ना तो घर में बजाना ना, और भाई उसने तुरंत वो गाने बंद कर दिए। कल आपसे मैं नहीं बजाऊँगा, और नहीं बजाया उसने। हालेलुया। तो जब पूरा प्रभु ने मुझे वचन दिया और जब ये वीडियो मेरे पास आई, जो छोटी शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी मैंने, तो ये भी एक रियलिटी दिखाई है कि देखो कितना क्राइम चल रहा है बॉलीवुड में। मतलब एक क्राइम से भी बढ़कर है। एक प्रोड्यूसर कह रहा है कि अगर मेरी बेटी भी एक्टर बनती, हीरोइन बनती, तो मैं उसके साथ भी फिजिकल करता। क्या आप इस बॉलीवुड को पसंद करोगे जो रिश्ते नाते नहीं देखता? और ये बात कहीं घटना घट चुकी है। क्या आप इनको अपने घर में बुलाना चाहोगे? क्या आप इनको फॉलो करोगे? एक सवाल है। चाहे मसीह चाहे गैर मसीह, जैसा ये है वैसे आपको बना देंगे, क्योंकि आज इनके फॉलोवर ही सबसे ज़्यादा पाप में हैं, नशे पदार्थ में हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, फिजिकल में है और सुसाइड करते हैं, क्योंकि जैसे ये है वैसे ये बनाने वाले हैं। और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है, एक वार्न भी करा है। आज भी मौका है, छोड़ दो उनका साथ। हालेलुया। परमेश्वर का साथ पकड़ लो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश और कल का हमारा वापस आना, टूर लगाना अच्छा हुआ। धन्यवाद करते, आज का वचन सबके जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीजों, इस समय परमेश्वर का आत्मा बहुत पावरफुल चल रहा है। बहुत मुंह से निकलते प्रभु अपने वाणी को पूरा कर रहे हैं। हर भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। हालेलुया। बस हम और आप ईमानदार आए, परमेश्वर वफादार है। आज प्रभु ने फिर से वार्न करने के लिए कहा है। अगर आज आप नहीं बदले या आपके घर में से कोई नहीं बदला, बॉलीवुड की सॉन्ग नहीं सुने, तो मेरे जीजों उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर वार्न कर चुका है कई बार। प्रार्थना करेंगे। आप कहोगे भाई हम तो मसीह को मानते हैं लेकिन मेरा पति नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती। कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु दया करेगा। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं जो मसीह में आने के बावजूद भी, चल सुन लेते कुछ नहीं होता, अरे फिल्म देखने चलते, वो लोग बच के रहे। जो देखो, जो फॉलो नहीं कर रहा इस समय यीशु मसीह के वचन को, शैतान में है, वो परमेश्वर पे दया करेगा। लेकिन वार्निंग उनके लिए है जो यीशु मसीह में आने के बाद, चर्च आने के बाद, बपतिस्मा के बाद भी बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। संकट में पड़ जाओगे। ये वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 दिया है प्रभु ने मुझे। इस टॉपिक पे जो वचन दिया है, यूहन्ना 10:10 लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने आता है। चोर कैसे आएगा? वो आपके मोबाइल में घुस जाएगा, एक वायरस की तरह ये गाना आएगा। आप उस गाने को सुन रहे हो, फिर आपकी पुराने दिन याद आएंगे आपको, है ना, या आप गर्लफ्रेंड आपकी याद आ जाएगी, बॉयफ्रेंड याद आ जाएगा, फिर आपको हर्ट याद आ जाएगा, अरे मेरा दिल तोड़ा था। मतलब ऐसे ऐसे गाने सुनोगे तो ऐसी ही मुद्रा में पहुंच जाओगे। चोर ऐसे ही आता है, एक चोर की तरह आएगा, या एक वीडियो फिल्म की तरह कोई आएगा, एक फ़ोटो की तरह कोई आएगा। आप उस फोटो को देखते रहोगे, फिर आपका हंस महसूस करने का मन करेगा, फिर आप घर से बाहर निकलोगे, फिर कोई भी लड़की दिखेगी आप उस पर गलत नज़र डालोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस एक्टर को देख लिया और उस एक्टर के जरिए आप पाप में पड़ जाओगे।
आपने कोई ऐसी वीडियो क्लिप देख ली जब जहाँ हीरो हीरोइन गलत में काम कर रहे हैं, आपकी मानसिकता में वो आ गई, चोर की तरह आएगा वो। और यही कारण है कि आज लोग सबसे बर्बाद है नंगेपन में क्यों है, क्यों अश्लीलता में, इन बॉलीवुड के द्वारा। मैं पूरा शो हूँ, क्योंकि ना तो उनको चलने की तमीज़ है, ना पहनने की तमीज़ है, किसी की तमीज़ नहीं है। इस समय तो जितने बॉलीवुड वाले वो ताश का ऐड दे रहे हैं, रमे का, जुए का ऐड दे रहे हैं, और कितने फॉलोवर उसको फॉलो कर रहे हैं। आज ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। हो क्या रहा है ये? परमेश्वर का क्रोध तभी भड़कता है। वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने आया है। आज यही कारण है कि लोग बॉलीवुड की कई मूवी देखकर सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके। क्यों? क्योंकि उनको वही चीज़ दिखती है। जैसे इसने सुसाइड कर लिया तो मैं भी करूँगा, इसने एक लड़की के पीछे जान दे दी तो मैं भी दूंगा। परमेश्वर से डर के रहो। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। यही कारण है। पर शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है जुए में, ताश में, व्यभिचार में, नशे पदार्थ में, सुसाइड करने में, घर से भगाने में। अच्छा, ये लड़की घर से भाग गई थी, उसको तरक्की मिली, तो कितनी लड़कियां भाग जाएगी घर से, क्योंकि इनके फॉलोवर बहुत होते हैं और आँख में पट्टी बांध कर देखते हैं। अरे ये 15 साल की उम्र में इसके बॉयफ्रेंड है तो हमारे में क्यों ना हो। अच्छा, ये ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं तो हम क्यों ना पहने। बेशक आप पर पैसा नहीं है, बेशक आपके माँ बाप गरीब है, लेकिन आपको फिर वही सोसाइटी चाहिए। सावधान रहना, सावधान, वार्निंग है, क्योंकि लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। ऐसे ही आएगा। और उसके बाद क्या होगा? लोग सुसाइड करते हैं, गरीब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिजिकल में पड़ जाएंगे, बीमारी लग जाएगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये तो करके चले गए, लेकिन जितने फ्लावर है वो सब के सब गड्ढे में गिर गए। याद रखना, सब के सब गड्ढे में गिर गए। क्यों? जैसे इनको मानने वाले जैसे इनको मानने वाले। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता मेरे जिंदो, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, बहुतायत का पाए। परमेश्वर के पास आ जाओ। प्रभु आपको आनंद जीवन देना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। आज वार्निंग है उन मसीहों के लिए जो मसीह में आने के बाद भी बॉलीवुड का साथ नहीं छोड़ रहे, उनको फॉलो करना नहीं छोड़ रहे, उनके अपने मोबाइल में उनको जगह दे रखी है। एक चोर की तरह आएंगे वो, जिनकी बर्बाद कर देंगे। व्हाट्सअप डीपी, इंस्टाग्राम डीपी, व्हाट्सअप हो, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, भूल से भी इनका वायरस आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर नहीं आना चाहिए। गाने के रूप में हो, फोटो के रूप में हो, या कहीं भी हो, कहीं भी नहीं आना चाहिए। आज वार्निंग है ये। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, जैसा आपने बोला वैसे बोला पिता परमेश्वर। और आज पिता तो अद्भुत कार्य करेगा जो इनके साथ हो रहा है पिता। ओ पिता परमेश्वर, तू जान रहा है ये लोग इतने गिर चुके हैं पिता कि प्रोड्यूसर कह रहा है पिता, एक आदमी कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ भी गलत कर सकता था। ओ पिता परमेश्वर दया कर। यही कारण है पिता कि जब आप शदम और अमोरा को नहीं छोड़ सकते पिता, ओ जब आपका क्रोध बढ़ता, पक्षपात नहीं करते पिता, क्योंकि पाप की मर्जी में मृत्यु है। और यही कारण है पिता कि जो इन पे क्रोध आ रहा है, उनके मानने वाले पे, फॉलोवर पे क्रोध आ रहा है, लेकिन तू दया कर और उनकी बुद्धि ज्ञान को हटा। और जितने मसीह लोग जानबूझ के ऐसा काम करते उनको क्षमा कर पिता। वचन प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ और इन चोरों से हम सबको बचाना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।